प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जंतुराज ने बिहार की सियासत को बदल कर रख दिया है। ऐसे वोटर जो एनडीए से नाराज हैं लेकिन महागठबंधन की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, ऐसे राजनेता जो एनडीए में हैं या महागठबंधन में हैं लेकिन वहां पर उनको भाव नहीं मिल रहा है, तवज्जो नहीं मिल रहा है, वहां पर वो राजनीतिक रूप से हाथिए पर हैं। ऐसे राजनेताओं के लिए भी राजनीतिक मंच जंतुराज के माध्यम से प्रशांत किशोर ने दे दिया है और कहीं न कहीं 2025 विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जितनी चर्चा जंतुराज की है, प्रशांत किशोर की है, उतनी चर्चा किसी की नहीं है। बिहार की सियासत में अगले कुछ महीने बाद बहुत बदलाव होने वाला है और ये बदलाव कहीं न कहीं प्रशांत किशोर की वजह से होता हुआ दिख रहा है। आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे, किस तरह से प्रशांत किशोर बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के पलायन करने वाले मजदूरों के उम्मीद की किरण बन चुके हैं। बिहार में फैक्ट्री की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कहीं न कहीं सरकार से सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और तो और एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, राजनीतिक दलों के लिए रणनीतियां बनाते रहे हैं और प्रशांत किशोर जो राजनेताओं पर हमले कर रहे हैं, विशेषकर सत्ता पक्ष के नेताओं पर, उसका जवाब उनके पास नहीं है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी को भी प्रशांत किशोर सातवीं फेल बता रहे हैं और प्रशांत किशोर के इस आरोप के बाद भी सम्राट चौधरी प्रशांत किशोर पर पलटवार नहीं कर पा रहे हैं। प्रशांत किशोर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के ऊपर भी हत्या का आरोप लगा रहे हैं और जब से प्रशांत किशोर ये आरोप लगाए हैं तब से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बयान भी नहीं आ रहा है। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं की नब्ज को पकड़ कर रखे हुए हैं प्रशांत किशोर, लेकिन प्रशांत किशोर तारीफ भी कर रहे हैं, विरोधी दल के नेताओं की भी तारीफ कर रहे हैं, चिराग पासवान की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए छोड़कर आएंगे तो हम उनको वोट देंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर के नजर में चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो बिहार की सियासत में जातिवाद को नहीं बढ़ाए हैं। चिराग पासवान ऐसे नेता हैं जो बिहार का भला चाहते हैं। खैर, प्रशांत किशोर जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं उसकी चर्चा आज बिहार के हर गली में, हर गांव में, हर चौराहे पर हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर जितना चर्चा में है उतना वोट लेकर आ पाएंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को जो वोट मिलेंगे वो सीट में बदल जाएंगे, लेकिन कहीं न कहीं चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर के वार से बेहाल है। जिस ढंग से बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता, राजद के नेता, पार्टी छोड़कर जदयू के नेता तब जा रहे हैं जंतुराज में, चाहे हम बात कर ले सेलिब्रिटी की। देखिए, मनीष कश्यप जो यूट्यूबर थे, राजनेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में गए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उनका यूज तो किया, उसके बाद फेंक दिया, वो भी चले गए जंतुराज में। चर्चा पवन सिंह की भी है, देखिए गायक रितेश पांडे वो भी जंतुराज में जा चुके हैं। तो जंतुराज का कुनबा देखिए बढ़ता जा रहा है और कहीं न कहीं किसी को कयास भी नहीं है, किसी को अंदाज भी नहीं है कि कितना बढ़ जाएगा वोट परसेंट। परिणाम जब आएगा तब पता चलेगा। दोस्तों देखिए, याद करिए 2014 लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां राजनीति के आंदोलन से अरविंद केजरीवाल का उदय था। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया और अगले 11 साल तक भाजपा दिल्ली से दूर रही। तो कहीं न कहीं उसी राह पर आज के तारीख में बिहार में जंतुराज चल रही है। देखिए दोस्तों, बिहार की सियासत में
गठबंधन की राजनीति चलती है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एक तरफ महागठबंधन है, और ये तय था कि या तो बहुमत एनडीए को मिलेगा या तो बहुमत महागठबंधन को मिलेगा। लेकिन अब जंतुराज ने खेल बिगाड़ दिया है। जैसे दिल्ली में भाजपा और कांग्रेस थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद, जब पहली बार आम आदमी पार्टी आई थी, तो दिल्ली में खंडित जनादेश मिला था, भंग में असेंबली मिली थी। कहीं ना कहीं उसी राह पर इस समय बिहार भी चलता हुआ दिख रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए, चिराग पासवान पार्टी एनडीए छोड़ देंगे तो हम उनको वोट देंगे, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, जंतुराज कह रही है कि हम अपने टिकट सबसे पहले बांटेंगे। ये नहीं है कि नहीं, जिन नेताओं को टिकट भाजपा नहीं देगी, जदयू नहीं देगी, राजद नहीं देगी, कांग्रेस नहीं देगी, हम उनको टिकट नहीं देंगे। जो आज हमारे विचारधारा के साथ जुड़े हैं, जो आज हमारे मुद्दों पर मेरा साथ दे रहे हैं, मैं उनको टिकट देने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं टिकट दूंगा। तो कहीं ना कहीं एकदम क्लियर कट उनका टारगेट फिक्स है कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, परिणाम चाहे जो भी आए। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि या तो 10 सीट से नीचे रहेंगे और नहीं हम कहां जाएंगे, इसका किसी को अंदाज नहीं है। तो आज के तारीख में प्रशांत किशोर का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, कहीं न कहीं बिहार बदलाव की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार की जनता की नब्ज को पकड़कर प्रशांत किशोर चल रहे हैं। कितने परसेंट वोटर उनसे जुड़ेंगे, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन आज विपक्षी राजनेताओं से भी उनको तारीफ मिल रही है। देखिए, वीआईपी के मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन 60 सीट मांग रहे थे। महागठबंधन में 60 सीट नहीं मिला तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर घोंपने की तैयारी किए, दिल्ली पहुंच गए पटना से। लेकिन वहां एनडीए में भी उनके लिए दरवाजे बंद दिखे। क्यों बंद दिखे? क्योंकि एनडीए में ऑलरेडी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी खुद है, जनता दल यू खुद है, चिराग पासवान की भी डिमांड बड़ी लंबी है। ऐसी स्थिति में अगर मुकेश सहनी भी आ जाएंगे तो कपार फरोवल तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो वहां भी दरवाजे बंद, इधर भी दरवाजे बंद। ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी भी जंतुराज की तारीफ में लग गए, प्रशांत किशोर की तारीफ में लग गए। तो जिस ढंग से चुनाव के पहले अपने मुद्दों को पकड़कर प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार के सियासत में खेला होना तय है। ये खेला किस हद तक होगा, इस खेला का नुकसान क्या भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ेगा, नीतीश बाबू को उठाना पड़ेगा, या प्रशांत किशोर के खेला का शिकार तेजस्वी यादव होंगे, राहुल गांधी होंगे, इस पर तब की निगाह है। लेकिन बिहार के सियासत में अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चुनाव आते आते प्रशांत किशोर का जो चर्चा है, अगर 20-25% वोटों तक पहुंच जाता है तो बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव होना तय है। इस पर सबकी निगाहें हैं, पूरी देश की निगाहें हैं। आप भी निगाह लगा कर रखिए। हम भी जुड़े रहेंगे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और नीतीश बाबू के सियासी समीकरणों का आकलन करने के लिए। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। धन्यवाद। मैं आपका पंकज कुमार।